श्री महावीराय नमः। करण श्रद्धे शमन संख्य चतुर्थ प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि समासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष गाथाई भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि समासा संघ से दो उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि समासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुणेशा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महाराज साहब आदि थाना। साता जी सबको साता जी भगवान आप श्री जी की आप को साध्या गुरु भगवान हाँ जी मथे नमन। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए होते मथीन वंदा में सुख साता हाँ जी मथीन वंदा। नमो हरि ओम नमो श्री राम नमो ओम नमो सावधान वेशो पंकनी पारो सावो पारो मंगला संगीति गौड़ शासन वाणी सदा जय बंधु सदा पवित्र मंगल हो भक्ति को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचस्त्र श्री इंदर बुद्धि गौतम आदि गंधर भगवान योग प्रधान कार्य परम पूज्य श्री शिवधर्म स्वामी जी उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य नामयोगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी एवं गुरुजन
शक्ति पावन सरस्वती विराजने वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र। दूसरा नाम भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शब्द का दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। पहले औकिक रूप में 24 दंडकों का 9 बातों को लेकर के प्रश्नोत्तर चर्चा की। आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास, कर्म, वर्ण, लेख्या, वेदना, क्रिया, आयु की समानता, विषमता, जन्म एक साथ या अलग अलग, इन बातों को लेकर के चौधरी का वर्णन। अब लेख्या को साथ लेकर इन 24 दंडकों में लेख्या को लेकर के इन बातों का वर्णन। वैसे तो सामान्य रूप से 24 दंडकों में इन 9 बातों का वर्णन कर दिया, लेकिन अब सलेखी, नारकी ऐसे 24 दंडक भी शुक्ल लेशा वाले, शेष लेशाओं वाले, इनका वर्णन है। तो श्लेषाण घंटे निरिया सत्य समाहारगा, ये भगवान सलेशी जीव क्या सारे समान आहार वाले, समान शरीर वाले, समान श्वासोच्छ्वास वाले, समान कर्मों वाले, एक समान वर्ण वाले, एक समान वेशा वाले, एक समान वेदना वाले, क्रिया वाले, या समान आयु वाले, विषम आयु वाले, एक साथ उत्पन्न, अलग अलग उत्पन्न, इनके संबंध में प्रश्न। तो उत्तर तो पहले जो वर्णन आया उसके अंदर सारा दे दिया। इस सूत्र को लेके कहा कि संक्षिप्त रूप से वर्णन है जो पहले किया गया। तो इनका उत्तर पहले कहा ओ ही आणक, जो औगिक 24 दंडकों का इन 9 बातों को लेकर वर्णन किया गया। दूसरा सलेषाण, सलेशी, सलेशी जीव, नारकी आदि। शुक्ल लेषाण, शुक्ल लेशा वाले, तो शुक्ल लेशा तो केवल 3 दंडकों में पाई जाती। पंचेंद्रिय त्रियंश, मनुष्य और वैमानिक, और किसी दंडक में इस लेशा का भाव नहीं। तो इनके संबंध में एक जैसा ही पाठ चलता है। जो 9 बातों को लेकर के औगिकों का वर्णन आया, लेशा वालों का आया, शुक्ल लेशा वालों का ऐसे चले। इसमें केवल पंचेंद्रिय त्रियंश, मनुष्य और वैमानिक देव आएंगे। इनके अंदर वेदना
शुक्ल लेशा वाले जो है माई मिथ्या दृष्टि को लेके आएंगे और संगी भूत को लेकर के नहीं चलेगा। क्रियाएं जो है शुक्ल लेशा वाले जहाँ त्रियंच हैं तो त्रियंचों के अनुसार क्रियाएं कहनी, मनुष्यों में मनुष्यों के अनुसार कहनी शुक्ल लेशा की, और देवताओं में देवताओं के अनुसार क्रियाएं कहनी। बाकी सब वर्णन पहले जो भौतिक अलापक माया वैसा कहना। चिन्ह एको गमो, इन तीनों का भौतिक सलेशी और शुक्ल लेशा वाले इनका आलापक एक ही है, एक जैसा उत्तर जैसा पहले आया। कान्ह लेसाण तीन लेसाण की एको गमो, कृष्ण लेशा वाले नील लेशा वालों का भी एक जैसा पाठ होगा, लेकिन अंतर है। नवरंग वेदनाय माई मिच्छ दिट्ठी उब बन गाय, और माई सम दिट्ठी उब बन गाय। जहाँ कृष्ण लेशा वाले और नील लेशा वाले नारकी हैं, वहां पर वेदना की अपेक्षा से संगीभूत और संगीभूत का वर्णन नहीं आएगा, क्योंकि संगीभूत और संगीभूत तो केवल जहाँ तक असंगी जीवों का वर्णन है कहीं तक आता है, वो पहली नरक में कुछ पात्रों तक। उसके आगे देखा जाए तो सारे संगीभूत होते हैं। उनकी वेदना को अमाई माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक, अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक, इस रूप से कहना। माई का और मतलब एक और मिथ्या दृष्टि और एक और सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टियों की दृष्टि देखा जाए तो उनके कर्म ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं। ये पाप कर्म का पश्चाताप नहीं होता। सम्यक दृष्टि को अपने कृत पापों का पश्चाताप होता है, इसलिए उनके कर्म हल्के होते हैं। दूसरी दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, मिथ्या दृष्टियों को पश्चाताप न होने के कारण अपने पूर्व के पापों की ओर ध्यान नहीं जाता। ज्ञान न होने के कारण सम्यक दृष्टि जीवों को उनको जब जब भी पूर्व जन्म की याद आती है तो बड़ा पश्चाताप आता है कि देखो ये मैंने क्या किया। मनुष्य क्रियासो सराग राग पमत्ता पमत्ता न भाणी अब्बा। जहाँ पर मनुष्यों में कृष्ण लेशा नील लेशा का वर्णन आएगा, वहां पर सराग वीतराग प्रमत्त और प्रमत्त का जो वर्गीकरण किया था ये वर्णन नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण लेशा नील लेशा वाले जो मनुष्य है वे छठे गुण स्थान तक हैं। वहां पर वीतरागता संभव नहीं है और प्रमत्तता भी संभव नहीं है, इसलिए ये विभाग कृष्ण लेशा नील लेशा के अंदर वर्णन करते हुए नहीं करना। काव लेसाण भी ऐसे गमो, कपोत लिशा वालों का भी ऐसे वर्णन आएगा। नवरंग अंतर इतना है निरय जहाँ ओहियो दंडो। कपोत लिशा वाले नारकी जो है वे पहली नरक दूसरी नरक और तीसरी नरक तक है, तो इनका वर्णन जैसे औगिक आलापक 9 बोलों का कहा
اس کے अनुसार ही चलेगा। वेदना में संगीभूत और संगीभूत का वर्णन आएगा। तेउलेसा पमहलेसा जस अति जहाँ ओहियो दंडो तहाँ भाणी अब्बा। तेजोलेशा पदमलेशा को लेकर के जैसे औगिक आलाप कहा वैसा कहना चाहिए। तेजोलेशा नारकियों के अंदर नहीं है, इसलिए तेजोलेशा का बोल नारकियों में नहीं चलेगा। 10 भवनपतियों में तेजोलेशा पाई जाती है, तो जैसा औगिक में वर्णन चला था उसी के अनुसार कहना। अब इसके आगे पृथ्वी पानी वनस्पति बादर अपर्याप्त में तेजोलेशा है। जो देवगति से जीव आए हैं उनकी अपेक्षा से जहाँ तो बोल चलेगा, लेकिन तेजस काय वायु काय विकलेंद्रियों में नहीं चलेगा। पंचेंद्रिय त्रियंचों में तेजोलेशा पदोलेशा पाई जाती है, इसलिए वहां पर ये वर्णन चलेगा। मनुष्यों में नवरंग मनुष्य सरागा बियरागा ने भाणी अब्बा। मनुष्यों में जहाँ तेजोलेशा पदमलेशा का वर्णन आएगा वहां पर सराग और वीतराग का इनका वर्णन नहीं आएगा, लेकिन प्रमथ और प्रमथ का आएगा। क्योंकि तेजोलेशा वाले पदमलेशा वाले प्रमथ भी होते हैं और प्रमथ भी होते हैं, इनको लेकर के क्रियाओं का वर्णन आएगा। गाहा गाथा दुख हुए, ये जो है जहां तक दूसरे उद्देश्यक में जो वर्णन आया उसका वर्णन है। जैसे पहले वर्णन आया था जीव स्वयं कृत कर्मों को भोगता है, तो भगवान ने कहा था किसी को भोगता है किसी को नहीं भोगता। तो कहा था जो उदय है उदय में आया है उसको भोगता है, जो उदय में नहीं आया उसको नहीं भोगता। दूसरा आयु के संबंध में आयु कर्म जो है वह भी जो उदय में आई है उसको भोगता है, जो उदय में नहीं है उसको नहीं भोगता। तीसरा आहार कर्म वर्ण लेशा वेदना के संबंध में, मतलब वेदना की समानता क्रिया की समानता और आयुष्य को लेकर के जानना चाहिए। ये वर्णन सारे दिए हैं। इनमें इस संग्रहणी गाथा में जैसे शरीरों का वर्णन नहीं आया, श्वास का वर्णन भी नहीं आया। मतलब इनको छोड़ दिया है, बाकी वर्णन दे दिया। तो इसके साथ ही जो 9 बोलों वाला मतलब के प्रकरण था जिस समाप्त हो। अब इसके आगे लेशाओं को लेकर के करीणम भंते लेसाओ प्रणताओ गोयमा छ लेसाओ प्रणताओ प्रणता तंजाहा लेसाण मीयो देशो भाणियपो जाव युद्धि। करीणम भंते लेसाओ प्रणताओ, ये भगवान लेशाएं कितनी कही। गोयमा हे गौतम छ लेसाओ प्रणता, 6 लेशाएं कही हैं। तंजाहा जैसे कि लेसाण मीयो उदेशो भाणियपो जाव युद्धि, जहाँ पर लेशाओं का संबंध में प्रज्ञापन सूत्र का जो 17वां पद है उसमें जो दूसरा उद्देश्यक है, तो उसके संबंध में कहा उससे जानना। कहाँ तक जहाँ तक रिद्धि का वर्णन आता है। इन लेशों में कौन अल्प रिद्धि वाले हैं, बहुत रिद्धि वाले हैं, समान रिद्धि वाले हैं, इनका अल्प बहुत। तो वहां तक ये प्रज्ञापना सूत्र जो कराया जा चुका है उसके अंदर 17वें पद का दूसरा उद्देश्य।
अब इसके आगे संसार संस्थान काल, ये थोड़ा गूढ़ गंभीर प्रकरण है। पाठ तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो जल्दी समझ आ। जीव शरण भंते तीर्थाय आदित्य सकाई बीह संसार संकीर्तन काले पणते गोयमा चौबीह संसार संकीर्तन काले पणते तंजा नेरय संसार संकीर्तन काले तिरिक मनुष्य देव संसार संकीर्तन काले अपनते नेरय संसार संकीर्तन कालेन भक्ते कति विहे पणते गोयमाति विहे पणते तंजा सुन्न काले असुन्न काले निस काले त्रिक जोड़िय संसार पुच्छा गोयमा दुनिये पणते तंजा असुन्न काले मिस काले मनुष्याणय देवाणय जहाँ निर्याण एयसण भंते निर्यस संसार संकीर्तन कालस सुन्न कालस असुन्न कालस मिस कालसय कैरे कैरे हितो अपने वा बहुए वा तुल्य वा विशेषाय वा गोयमा सावतो में असुन्न काले मिस काले अनंत गुणे सुन्न काले अनंत गुणे त्रिक जोनियान सावतो में असुन्न काले मिस काले अनंत गुणे मनुष्य देवानय जहाँ निर्यान एयसण भंते निर्य संसार संचिठन काल जाव देव संसार संचिठन काल जाव विशेषाहि वा गोयम सावतो वे मनुष्य संसार संकीर्तन काले निर्य संसार संकीर्तन काले असंख्य गुण देव संसार संकीर्तन काले असंख्य गुण तिरिक जोनिय संसार संचिठन काले अनंत गुण संसार के अंदर रहने का समय। ये चार प्रकार का संसार, नर गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति और देव गति। पाठ का बाद में कराऊंगा, पहले जहाँ जो तीन बातें आती हैं, ये संसार चारों गतियों को लेकर के त्रयंच गति में दो प्रकार का, नरक, मनुष्य और देव गति में तीन प्रकार का जो काल है, जिनमें तीन शब्द आते हैं। शून्य काल, अशून्य काल, मिश्र काल। शून्य काल से क्या अर्थ है? ऐसे मिश्र, अशून्य और मिश्र, तो इन तीनों का वर्णन करते हुए समझने के लिए सुविधा रहे, व्याख्याकारों ने पहले अशून्य काल की परिभाषा व्याख्या की, फिर उसके बाद मिश्र काल, फिर उसके बाद शून्य काल। सबसे पहले नरक गति को लिया जाता है। चारों गतियों में विरह काल आता है। जब किसी गति में अन्य गतियों से कोई जीव
आ करके जन्मता नहीं। और किसी जीव का भाव पूर्ण भी नहीं होता। जितने जीव थे वो संख्या ना घटती है ना बढ़ती। काल करेंगे तो घटेगी, जन्म होगा तो बढ़ेगी। लेकिन वह समय ना किसी का जन्म हो रहा है और ना किसी का मरण हो रहा। जितने जीव थे नरक गति में, उतने के उतने। ऐसा समय जितनी देर रहता है उसको अशून्य काल कहा जाता है। मतलब ना किसी का जन्म हुआ ना किसी का मरण हुआ। ये जितने जीव थे उतने जीव जितनी देर तक रहे उतनी देर तक क्या है, वह अशून्य काल है। ऐसा नहीं है यदि दो जीव जन्मे हैं तो दो मर गए, संख्या बराबर रही। लेकिन ना किसी का जन्म होगा नया, ना किसी का मरण होगा। ऐसी स्थिति जितने काल तक रहती है उस काल को अशून्य काल कहा जाता है। और ये स्थिति जो है नरक गति की 12 मुहूर्त की गई। पहला अशून्य काल हो गया। अब दूसरा है मिश्र काल। अब जन्म मरण प्रारंभ हो गया। यदि जीवों का मरण हो रहा है तो नए जीव आकर के पैदा भी हो रहे हैं। कभी संख्या घट भी जाती है, कभी संख्या बढ़ भी जाती है। लेकिन उस 12 मुहूर्त के अंदर जो जीव थे, 12 मुहूर्त के अंदर जो जीव थे, अब उसके अंदर मिश्रण शुरू हो गया। मिश्रण मतलब जाने भी लग पड़े हैं, आने भी लग पड़े हैं। अब जब नए आ रहे हैं तो उनके अंदर मिलावट शुरू हो गई। अब सारे के सारे अशून्य काल वाले जीव नहीं है। अशून्य काल वाले जीवों में दूसरे जीव भी आकर के जन्म लेने लग पड़े। अब जो समय जब तक चलता रहेगा, एक भी जीव रहेगा जब तक उस अशून्य काल का, तब तक वह मिश्र का रहेगा, मिश्र काल। तो ऐसा मिश्र काल यदि देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम होना चाहिए। क्योंकि 33 सागरोपम के बाद तो सारे ही निकल जाएंगे। लेकिन जहाँ अल्प बहुत्व की बात आती है वहां पर बताया है अशून्य काल से मिश्र काल जो है वो अनंत गुना ज्यादा है। तो 12 मुहूर्त का यदि और 33 सागरोपम का आपस में रेशो अनुपात निकाली जाए तो असंख्यात गुणा का अंतर आएगा, अनंत गुणा का नहीं। लेकिन जहां पर अनंत गुणा का कहा, अब इसको चुनौती तो नहीं दी जा सकती, समाधान निकालना पड़ेगा। वो समाधान कैसे निकलता? वो निकलता है मानो उस अशून्य काल का जीव जो नरक से जा चुका है, लेकिन वो संख्या पूर्ण होने से पहले, जब सारी संख्या निकलेगी कोई भी जीव नहीं रहेगा, उस संख्या के समाप्त होने से पहले
दूसरी गतियों में जाकर के पुनः उसने नरक में जन्म ले लिया। अब ऐसे जीव नरक से निकल भी रहे हैं और ऐसे पहले निकले हुए वापिस भी आ जाते हैं। तो मिस्र काल में जब तक अशून्य काल के समय की संख्या के नारकी जब तक मानव दोबारा भी आते हैं तो वो भी काल उसको ग्रहण करना, और ऐसे लगातार चलता रहे। जितने समय तक चलता रहेगा उस संख्या में से जब तक नरक में वो नारकी रहेगा उन्हें आकर के, ऐसा जब तक ये क्रम चलता रहेगा तब तक वह मिस्र काल कहलाएगा। तो इस प्रकार चलते चलते जो है वो अनंत काल बैठ जाता है। और मानो असंख्यात नारकी है, असंख्यात को भी असंख्यात से भी भाग कर दे। अब असंख्यात निकले हैं दूसरी जगह घूम करके फिर आगे, फिर पहले आए निकल गए हैं और फिर घूम करके फिर आगे। वो अशून्य काल के नारकी जो है ऐसे क्रम चलता रहता है। जब तक एक भी नारकी उस अशून्य काल का नरकों में रहेगा तब तक वह मिस्र काल कहलाएगा। और जिस समय उस अशून्य काल का, अशून्य काल में रहने वाला नारकी का जीव नरक में एक भी नहीं रहेगा, वह शून्य काल प्रारंभ हो जाए। जब अशून्य काल का नारकी एक भी नरक में नहीं रहेगा तब उस समय वह अशून्य काल मतलब वह शून्य काल प्रारंभ हो जाएगा। और शून्य काल कितनी देर तक रह सकता है इसका भी काल सूत्र के अंदर बताया गया है, अल्प बहुत्व के अंदर। अब ऐसा अशून्य काल अनंत हो सकता है क्योंकि त्रियंश गति में चले गए, निगोध में चले गए, इसकी काय स्थिति वनस्पति काय की असंख्यात उद्गल प्रावर्तन है, और उसी के अंदर जन्म मरण करते रहे। वो अशून्य काल वाले नारकी वहां से निकले नहीं है। जैसे नरक का जो 3 प्रकार का काल बताया, पहले अशून्य काल बताया, फिर मिस्र काल बताया और आखिर में शून्य काल बताया। लेकिन वर्णन करने का शून्य काल, अशून्य काल और मिस्र काल, लेकिन समझने की सुविधा को देख करके पहले अशून्य काल का वर्णन किया, फिर मिस्र काल का, फिर उसके बाद शून्य काल का वर्णन। ये तो नरक की अपेक्षा से, ऐसे मनुष्य गति की अपेक्षा से वहां भी 3 प्रकार का काल है। एक समय में जीव लगातार जितने रहे, ना कोई कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, ना कोई नया जन्मा है ना कोई किसी की मृत्यु हुई है, ऐसा जितनी देर तक रहता है वह अशून्य काल। और जब तक नए आ रहे हैं पुराने जा रहे हैं, और अशून्य काल वाले जितने भी जब तक इस मनुष्य गति में जीव रहेगा तब तक जाकर के फिर उसमें आ जाएगा, फिर गए हैं फिर आगे, ऐसे काल जितनी देर तक चलेगा वह मिस्र काल कहलाएगा। और जब जिस समय अशून्य काल वाला एक भी मनुष्य मनुष्य गति में नहीं रहेगा वहां से शून्य काल प्रारंभ हो जाएगा। कितना लंबा हो सकता है? अनंत काल तक भी हो सकता है। अब जब मनुष्य गति का शून्य अशून्य मिश्र काल, ऐसे देवगति में भी 3 प्रकार का पाया जाता है। जब देवगति में कोई भी आकर के न जन्म रहा है न वहां से कोई काल धर्म को प्राप्त हो रहा है, जितनी देर तक ये समय चलता है उतनी देर का क्या है, वह अशून्य काल है। और जब तक जीवों का आना जाना प्रारंभ हो गया, जब तक एक भी जीव अशून्य काल का देव गति में पाया जाता है तब तक वह मिस्र काल है।
और जिस समय अशून्य काल का एक भी देवी देवता देवगति में नहीं है तो वह शून्य काल प्रारंभ हो जाता है। तो तीन गतियों का त्रियंश गति में दो प्रकार का जो काल पाया जाता है, जिसमें अशून्य काल और मिश्र काल। त्रियंश गति में शून्य काल नहीं है। क्यों नहीं शून्य काल? क्योंकि कहा जाता है त्रियंश गति में तो अनंत अनंत जीव। ऐसा कभी समय नहीं आता कि जो अनंत अनंत जीव सारे वहां से निकल करके त्रियंश मनुष्य गति में, देव गति में या नर गति में समा जाए। क्योंकि इन तीन गतियों में समाने की जो क्षमता है, ज्यादा से ज्यादा असंख्यात जीव है। ये तीन गतियां तो एक निगोद के जीवों को भी अपने अंदर समा नहीं सकती, तो सारे जीवों को अपने अंदर समाना तो दूर की बात रही। इसलिए कहा जाता है त्रियंश गति में अशून्य काल है, मिश्र काल है, जहां पर शून्य काल नहीं है। अशून्य काल जब, वैसे एक इंद्रियों में हर समय जन्म मरण चलता रहता है। विकलेंद्रियों में असन्नी पंचेंद्रिय त्रिंचों में, इनमें जन्म मरण का विरह पड़े तो अंतर मुहूर्त काल का पड़ता है। संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों में विरह पड़े तो 12 मुहूर्त का पड़ता है। और ये 12 मुहूर्त त्रियंश गति का इस अपेक्षा से है, जब त्रियंश गति के जीव त्रियंश गति में तो जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन अन्य तीन गतियों से ना कोई आता है ना उन गतियों को जाता है। ना नरक से आ रहा है, ना मनुष्य गति से, ना देव गति से। तो ऐसा जो समय है वो उनका अशून्य काल है, जब न त्रियंश गति में ना नरक से जीव आता है, ना त्रियंश मनुष्य गति से आता है, ना देव गति से आता है। और त्रियंश गति का जीव मर करके ना इन गतियों में जाता है। वह समय जो है वह अशून्य काल है। और मिश्र काल जब आना जाना प्रारंभ हो गया, वह मिश्र काल है। लेकिन जहां पर शून्य काल नहीं पाया जाता, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं होता जब अशून्य अशून्य काल के त्रियंश जो है सारे के सारे दूसरी गतियों में चले जाएं, क्योंकि दूसरी गतियों में त्रियंश गति के जीवों को संभालने की क्षमता नहीं। तो इस प्रकार तीन प्रकार का ये काल, शून्य काल गतियों की अपेक्षा से लेकर के पहले 4 प्रकार का बताया, फिर उसके बाद 3 प्रकार का, शून्य काल, अशून्य काल और मिश्र काल। तो अब जीवसण भंते तीत अध्याय आदित्य गति कई भी है संसार संचिठन काले प्रणते। हे भगवान, जीव के तीत अध्याय अतीत काल में, अतीत काल का मतलब भूत काल में, आदित्य नरक आदि नारकी आदि जीवों की अपेक्षा से कई भी है संसार संचिठन काले प्रणते। कितने प्रकार का संसार संतिष्ठन, संसार संस्थान काल कहा। अनादि काल से जीव कितनी गतियों में, मतलब कितने प्रकार का काल इसने भोगा है। तो गतियों की अपेक्षा से देखा जाए तो 4 ही प्रकार का, जा त्रियंश नर गति में रहा, जा त्रियंश गति में रहा, जा मनुष्य गति में रहा, जा देव गति में रहा, और तो कोई चौथा पंचवा काल है, वो तो सिद्ध गति का है। तो संसार के अंदर जो संस्थान काल है, रहने का समय जो है वो 4 प्रकार का है। तो कितने प्रकार का है? गोयमा हे गौतम 24 संसार संचिठन काले प्रणते। संसार संस्थान काल ने 4 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के निरय संसार संचिठन काले त्रिक मनुष्य देव संसार संचिठन काले प्रणते। पहले तो निरय संसार संचिठन काले, निरयिक संसार संस्थान काल। दूसरा त्रिक, त्रिक संसार संचिठन काले, त्रियक गति संसार संस्थान काल।
मनुष्य संसार संकीर्तन काले, मनुष्य संसार संस्थान काल, देव संसार संकीर्तन काले, देव संसार संस्थान काल। यह पनपने के चार प्रकार का कहा, चार गतियों में रहने का समय चार प्रकार का हो। ये रहिय संसार संकीर्तन कालेन भक्ते कति भी है पढ़ते। हे भगवान, निरहित संसार संस्थान काल कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पीनी है पढ़ते तंजहा शून्य काले, अशून्य काले, निस काले। हे गौतम, निरहित संसार संस्थान काल तीन प्रकार का कहा है, जैसे कि शून्य काल, अशून्य काल और मिश्र काल। शून्य काल मिश्र और शून्य काल मिश्र काल की परिभाषा जो है बता दी है, टीका के अंदर भी दी है। ध्यान से पढ़ोगे बड़े आराम से समझ आ जाएगी। त्रिक जोनि संसार संकीर्तन कालेन पूछा, हे भगवान, त्रियक यौनिक संसार संस्थान काल कितने प्रकार का कहा है, जो परीक्षा की है। गोयमा धोबी है पढ़ते तंजहा अशून्य काले मिश्र काले। हे गौतम, क्रिया को यौनिक संसार संस्थान दो प्रकार का कहा है, जैसे कि अशून्य काल मिश्र काल। बताया था त्रियांश गति के अंदर शून्य काल नहीं पाया जाता। मनुष्यान देवान जहाँ निर्याण, मनुष्यों का और देवताओं का संसार संस्थान काल वैसा ही कहना जैसा नारकियों का। जैसे नारकियों का तीन प्रकार का, शून्य काल मिश्र काल, शून्य काल और शून्य काल मिश्र काल, ऐसे मनुष्यों का भी देवताओं का भी तीन प्रकार का आएगा। एसन भंते निरयस संसार संकीर्तन कालस, शून्य कालस, अशून्य कालस, मिश्र कालस या कैरे कैरे हित्व अपनेवा बहुएवा तुल्यवा विशेषाएवा। हे भगवान, नारहिक संसार संस्थान काल का शून्य काल और शून्य काल मिश्र काल में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। तो वह सावत हो गए अशून्य काले मिश्र काले अनंत गुण, शून्य काले अनंत गुण। हे गौतम, सबसे थोड़ा जो है अशून्य काल है, मिश्र काल अनंत गुना ज्यादा है और शून्य काल उससे भी अनंत गुना ज्यादा है। रेखा जोनियान सावतोगे अशून्य काले मिश्र काले अनंत गुण। क्रिया का जौनिक क्रियांशों का सबसे थोड़ा अशून्य काल है, मिश्र काल अनंत गुना ज्यादा है। मनुष्य देवान जहाँ निरीगान, मनुष्य और देवों का अल्प बहुत नारकियों के समान कहना। सबसे थोड़ा अशून्य काल मिश्र काल अनंत गुना, शून्य काल अनंत गुना। एयसन भंते निरय संसार संकीर्तन कालस, जाव देव संसार संकीर्तन कालस, जाव विशेष आहिएवा। हे भगवान, ईसन निरहित संसार संस्थान काल, क्रिया का यौनिक संसार संस्थान काल, मनुष्य राम मनुष्य संसार संस्थान काल, देव संसार संस्थान काल में इन चारों में कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयम सावत हो गए मनुष्य संसार संकीर्तन काले। हे गौतम, सबसे थोड़ा मनुष्यों का संसार संस्थान काल है, निरय संसार संकीर्तन काले असंख्यत गुणे। नारकियों के संसार संस्थान काल असंख्यात गुना ज्यादा है। देव संसार संकीर्तन काल असंख्यत गुण, देव संसार संस्थान काल असंख्यात गुना ज्यादा है। त्रिक जोड़िए संसार संकीर्तन काल अनंत गुण, क्रिया को जोड़िए संसार संस्थान काल उससे अनंत गुना ज्यादा है। मतलब देवों के संसार संस्थान काल से अनंत गुना ज्यादा है। इस प्रकार के संसार संस्थान काल का वर्णन। आगे अंत क्रिया।
जीवेनं भन्ते अंतक्रियां करे जा गोय माथे गये करे जाथे गये नो करे जा अंतक्रिया पयं नेयप्पा जीवेनं भन्ते अंतक्रिया करे जा। हे भगवान, जीव अंतक्रिया करता है। अंतक्रिया का मतलब समस्त कर्मों का क्षय कर। अंतक्रिया के बाद ही तो सिद्ध गति होती है। सिद्ध भगवान अक्रिय। 14वें गुण स्थान में भी जीव अक्रिय, अयोगी के भी। तो अंतिम क्रिया देखा जाए तो 13वें गुण स्थान के अंतिम समय आई। तो यहाँ जीव अंत क्रिया करता है। गोयमा अच्छी गई है, करेजा अच्छी गई है, नो करेजा। हे गौतम, कोई करता है कोई नहीं करता है। अंत क्रिया पयम नियपम, जो प्रज्ञापना सूत्र में अंत क्रिया पद का वर्णन आया था, वह सारे का सारा कहना। और जैसे कि अनंत अंत क्रिया अनंतर परंपर, जैसे नरकों से आते हैं तो चौथी नरकें ताकि निकले हुए एक जन्म लेके मोक्ष में जा सकते हैं और अनेक जन्म लेकर के। लेकिन पांचवी नरक का निकला हुआ वो अनंतर अंत क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से निकला हुआ नारकी जो है वह मानव साधु भी बन जाता है तो केवल ज्ञान नहीं पा सकता। हाँ, एक जन्म एक के साथ में दूसरे जन्म में अवश्य जा सकते। तो ये सारे का सारा अंत क्रिया पद जो प्रज्ञापना सूत्र में आया है वो सारे का सारा है। इसके अंदर 24 के 24 दंडकों के जीवों का वर्णन किया है, कहाँ से आकर के जीव अंत क्रिया करते। जहाँ पर तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती वासुदेव आदि का भी वर्णन किया, कहाँ कहाँ से आकर के लिए आते। अब आगे है उपपात। उपपात का मतलब ये औपपातिक सूत्र में भी आया था, प्रज्ञापना सूत्र के अंदर इसका वर्णन आया, लेकिन यहाँ भगवती सूत्र के अंदर भी इसका वर्णन आया। ऐसे जीवों का जिनका वर्णन इस सूत्र के अंदर जहाँ किया जा रहा, अपना भाव पूर्ण करें तो कहाँ तक जाकर के जन्म ले सकते। तो अह भंते असंजय भव्य दव देवान अविराह्य संयमान विराह्य संयमान अविराह्य संयमा संयमान विराह्य संयमा संयमान असन्नेन तालसाण कंदप्यान कर परिवायगान हेमिष्याण पेरिष्याण आधीव्याण आभियोगियाण सलिंगेन दंसन भावनगान एषीणं देवलोकेषु उभज्यमानान् कर्ष कहिं उभवाय पणक्ति गोयम असंजय भव्य दब देवान जहन्नेन भवनवासीषु कोशेण उम्रिं देवैर्जयसि अविराह्य संयमान जहन्नेन सोहम्य कप्ते उपोषेण सवत्थ सिद्ध विमाने विराह्य संयमान जहन्नेन भवनवासीषु उपोषेण सोहम्य कप्य अविराह्य संयम संयमान जहन्नेन सोहम्य कप्य उपोषेण अच्युय कप्य विराह्य संयम संयमान जहन्नेन भवनवासीषु उपोषेण जोईष्यसु असन्नेन जहन्नेन भवनवासीषु कोशेण बाणमंत्रेषु अवशेषा जय शब्दे जहन्नेन भवनवासीषु कोशेण गोचामी तावसाण जोईष्यसु कंदप्याण सोहम्य कप्पे चरग परिवायगाण बम्ब लोय कप्पे किमिशियाण लंतगे कप्पे पेरिचियाण सहसारे कप्पे आजीवियाण अचुए कप्पे आभि ओगियाण अचुए कप्पे सलिंगेन दंसन बावनगाण उग्रिम गे विजयसु आह भंते असंजय भव्य दब देवान। हे भगवान, ये जो जीव जिनके संबंध में उपपात का पूछा जाए कहाँ तक देवलोकों में जन्म ले सकते हैं उनका वर्णन। पहला बोल है असंजत भव्य द्रव्य देव।
असंयत भक्ते द्रव्य देव, जिन्होंने देवायु बांध ली है, जो अगले जन्म में देवगति में पैदा होना, ऐसा जीव असंयत है। लेकिन भक्ते द्रव्य देव है जिसने अगले जन्म में जन्म लेना है। ऐसों का उपपात अविराह्य संयमान, अविराधित संयम, जिनका संयम बिल्कुल निर्दोष है, जिन्होंने कभी संयम की विराधना नहीं की, वे जीव विराह्य संयमान, जिनका संयम विराधना से युक्त है, विराधक जीव। अविराह्य संयम संयमान, वे संयम संयम श्रावक श्राविकाएं, जिनकी श्रावक वृत्ति बिल्कुल निर्दोष है, किसी प्रकार की उसके अंदर विराधना नहीं है। मानव प्रमाद आदि के कारण किसी समय दोष लग जाता है, तो वे अपनी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करके पुनः अविराधक श्रेणी में आ जाते हैं। आगे विराह्य संयम संयमान, विराधित संयम संयम, श्रावक वृत्ति तो है लेकिन उसके साथ विराधना भी उनके पास है। असंगीण असंगी जीव, तावसाण तापस, कंदक्तियाण कंदर्पिक, असोड़ प्रकृति के या काम चेष्टाएं करने वाले, चरक परिवायगाण चरक परिव्राजक, जहाँ पर गौशाल्य के मतानुयायियों का वर्णन आता है। किल विषि, देव गुरु धर्म आदि की अवज्ञा अवहेलना आशापना करने वाले, किल विषिक के ऋषियाण त्रयंच, आजीवियाण आजीवक, चरक परिव्राजक जो अन्य आजीविकाओं का अलग से आया, आजीवक संप्रदाय के साधकों का, लेकिन चरक परिव्राजक ये भी गोचरी आदि अपनी वृत्ति के अनुसार भिक्षा आदि करते। आधियोग्यान आधि यौगिक वे हैं जो साता रिद्धि रस के निमित्त नाना प्रकार के टोने टोटके मंत्र यंत्र तंत्र आदि का प्रयोग करते हैं। सलिंगीना दंसन भावन्यगान, अपने जिन शासन से सम्मत जो भेष है उसको धारण करने वाले, लेकिन दंसन भावन्यगान दर्शन से व्यापन्न, मतलब श्रद्धा से भ्रष्ट है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसे जीव जो है निंदवों की श्रेणी में लिए जाते हैं। केसीण देवलोकेषु उभ वज्यमाणानं कस कहिं उभ भाए पनपते, इन जीवों का देवलोकों में पैदा हो जन्म ले तो किसका कहाँ पर उपपात जन्म कहाँ है। गोयमा असंजय भव्य तब देवानम जहन्नेनम भवन वासिसु, हे गौतम असंजत भक्ते द्रव्य देव जो है उनका जघन्य से भवन वासियों में उकोसेन उबरिम गे विजयसु, उत्कृष्ट उपरिम ग्रह, मतलब 9वें ग्रह तक 21वें देवलोक तक जन्म हो सकता है। अविराह्य संयमान जहन्नेन सोहम्य कप्य उपोषेण सबथ सिद्ध धिमानी, जिनका संयम बिल्कुल मतलब के अविराधित है, किसी प्रकार का विराधना का दोष नहीं है, उनका जघन्य से स्वधर्म कल्प और उत्कृष्ट से सर्वात सिद्ध महाविमान में वेराह्य संयमान जहन्नेन भवनवासीसु कोशेण सोहम्य कप्पे, जिनका संयम विराधना वाला है, तो उनका जघन्य से भवन वासियों में उत्कृष्ट से स्वधर्म कल्प है। इसका एक बोल और भी आता है, मूल गुण का विराधक और उत्तर गुण का विराधक। मूल गुण का विराधक जघन्य से भवनपति, उत्कृष्ट से स्वधर्म कल्प। उत्तर गुण का विराधक जैसे भवनपति से लेकर के
उनका आता है 12वें कल्प तक, 12वें देवलोक तक। अब इसके आगे अविराही संयमा संयमाण जहन्नेनो सोहम्य कप्यो कोशेण अचुए कप्य, जिनकी श्रावक वृत्ति बिल्कुल विराधना से मुक्त है, निर्दोष है, वे जघन्य से स्वधर्म कल्प में उत्कृष्ट से अच्युत कल्प 12वें देवलोक तक जा सकते हैं। विराह्य संयम संयमाण जहन्नेन भवनवासीषु कोशेण द्रोहिषेषु, जिनका जो श्रावक वृत्ति विराधना वाले हैं उनका जघन्य से भवनवासियों में उत्कृष्ट ज्योतिषियों में उपपात कहा है। और संकीर्णम जहन्नेनम भवनवासीषु कोशेनम बाण मंत्रेषु, जो असंगी जीव है जो देवलोकों में जाते हैं, इनमें असंगी पंचेंद्रिय त्रियंत है, बाकी कोई असंगी जीव जो है देवलोक में नहीं जाता। तो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंत यदि देवलोकों में जाए तो जघन्य से भवनवासियों में उत्कृष्ट से बाण यंत्रों में जाए। अवशेषा सभ्य जहन्नेनम भवनवासीषु, इन जो ऊपर के हैं इनसे अतिरिक्त जो रह गए हैं वे सारे जघन्य से भवनवासियों में उपोषण मोक्षामी उत्कृष्ट से कहूंगा। तावसाण ज्योतिषेषु, तापसों का ज्योतिषियों में ज्यादा उपपात हो सकता है। कंदर्पियाण सोहम्य कप्ते, कंदर्पी आत्माओं का स्वधर्म कल्प तक उपपात है ज्यादा से ज्यादा। चरक परिवारगाण ब्रह्म लोय कप्ते, चरक परिव्राजकों का ब्रह्म लोक कल्प तक उपपात है। किमिसियाण लंतगे कप्ते, किलविषियों का लंतक सत्य कल्प के नीचे वहां तक उपपात है। तेरिछियाण सहसारे कप्ते, त्रियंचों का 8वें देवलोक तक उपपात कहा है। आजीवियाण अच्युत कप्ते, आजीविकों का अच्युत कल्प तक उपपात कहा है। आभि योगियाण अच्युत कप्ते, आभि योगिकों का अच्युत कल्प तक उपपात है। स्वलिंगीन दंसन भावन्यगाण उबलिंग वैविध्यसु, ये विद्यासु स्वलिंगी जिन शासन के अनुसार भेष धारण करने वाले लेकिन दर्शन से जो व्यापन भ्रष्ट है, ऐसी आत्मा का 9वें ग्रेवेग तक उपपात संभव है। और इसके आगे असंगी जीवों के आयुष्य का वर्णन। तो इनके संबंध में काल जैसे कमी होगा उसके अनुसार नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयन, नमो ओवधायान, नमो लय ऐसो पंचुकारो सर्व भाव सनासनो मंगला नीत पड़ भवानी मंगल सिंहावलम साहु मंगलम मंगलम चकारी लौतम हरिहंता लौतम सिंहा लौतम साहु लौतम लौतम चकारी सर्व प्रवज्जामि हरिहंते सर्व प्रवज्जामि सिद्धे सर्व प्रवज्जामि साहु सर्व प्रवज्जामि केवली अनर्थं ब्रह्मं सर्व प्रवज्जामि। चार चरणी सुकर्ण दुखर्ण मंगल करनी और चरना निष्ठोय, जो भाव प्राणी आचरे अपने सबको यथा योग्य रखना।